हेलो टू ऑल, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक ट्रेडिंग ट्रेडर में। एज वी डिस्कस ऑन मार्केट, जैसा कल हम लोगों ने क्या डिस्कस करा था, जिसने बैंक निफ्टी वीडियो नहीं देखी, फर्स्ट ऑफ ऑल गो एंड चेक दैट। ये लेवल जो था 43,900 850 का, ये कई बार टेस्ट हो चुका था। कई बार का मतलब एक फर्स्ट टाइम हो ही चुका था टेस्ट। अगेन जब ये लाइन ड्रॉ मैंने की थी आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया था कि ये लेवल फर्स्ट टाइम टेस्ट हो चुका है, सेकंड टाइम टेस्ट हुआ और इसने पूरी तरीके से टेस्ट करा, प्रेशर आया लेकिन अगेन यहाँ से, और थर्ड टाइम भी इसने यहाँ पे होल्ड कर लिया। तो चांसेस तो सपोर्ट पे ना 85% मार्केट गैप अप के होते हैं, बट जब एक लेवल कई बार रिटेस्ट हो जाता है तो वहां पे फॉलनेस के चांसेस भी, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तीन तीन बार एक लेवल टेस्ट हो रहा है तो डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ फॉलनेस आनी चाहिए थी। और फॉलनेस इतनी भयंकर आएगी ये तो सोचा नहीं था। ब्रेक करके चलता तो अच्छा था, बट ये जिस तरीके से सडनली तक क्रैश करा, ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी। बहरहाल एक्सपेक्टेशन थी तो ऑलरेडी कल के दिन आपको बताया गया था कि मार्केट में आपके पास टू लेवल है। अगर डाउनफॉल मार्केट जाएगी तो इन टू में से ही एक लेवल से आपको मार्केट में प्रेशर देखने को मिलेगा, या तो 43,600 700 के पास का ये लेवल आपको ये जो बताया गया था ट्रैप एरिया, या इसके नीचे आपसे कहा गया था मार्केट निकले तो इस लाइन तक जाना है, यानी 500 के नियर, 550 के नियर, वहां से मार्केट को अगेन क्या करना है, लॉन्ग करना है। ठीक है। ओवरऑल जाते जाते मार्केट ने आज क्या, डायरेक्ट गैप डाउन, फिर आप देखो इतनी बड़ी पॉजिटिव कैंडल, अगेन क्या हुआ, एक प्राइस एक्शन और देन ब्रेक, देन फिर प्राइस एक्शन और देन हाई ब्रेक, और मार्केट ब्रेक करती ही चली गई। और कहाँ पर रिस्पेक्ट ली, जैसा मैंने बताया था, अगर गैप डाउन होगा तो 50 डेज ए में ही नेक्स्ट रेजिस्टेंस का वर्क करेगा, या वो गैप। तो आप देखो गैप में आप फिल हो गया था, लेकिन रेजिस्टेंस कहाँ पे हमको मिला, डायरेक्ट अपने 50 डेज ए में पे। तो ऑलरेडी ओवरऑल मार्केट में इतनी गिरावट के बाद भी देखिए, पोजीशन तो हम लोग होल्ड नहीं करते हैं, ठीक है। तो इतनी गिरावट के बाद भी ऑलरेडी नेक्स्ट डे की प्रिडिक्शन में हमने इतना अच्छा प्रॉफिट बना लिया, अब क्या चाहिए, बढ़िया रहा। अब बात करते हैं चांसेस कल की मार्केट के क्या हैं। तो ऑलरेडी जैसे मैंने आपको कई बार पहले से भी लेवल बता दिया था, पहले से क्या बता दिया था कि मार्केट इस चैनल को पूरी तरीके से रिस्पेक्ट कर रही है, एज यू कैन सी दैट ऑन द चार्ट। रिस्पेक्ट ऑन सिमिलर चैनल, मार्केट चैनल पे रिस्पेक्ट कर रही, तो जब तक रिस्पेक्ट करती है तब तक हम मार्केट के साथ चलेंगे। अदरवाइज मैंने आपको पहले ये बात जाते जाते कल भी बता दी थी, मैं आपसे फिर कई कई दिन से बात बोल रहा हूँ कि मार्केट आप देखोगे तो मार्केट ने एक ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन के बाद एक फिर से ऐसे अप प्राइस एक्शन करा और फिर से डाउनफॉल मार्केट में आई है। अब ये लेवल ब्रेक होता है तो अगेन 200 डेज सपोर्ट, सॉरी 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 सॉरी, ये 200 डेज का सपोर्ट है, 200 डेज एम है जो मार्केट को अगेन सपोर्ट कर सकता है। अदरवाइज मार्केट फिर से यहाँ से अगर गिरेगी तो कंटिन्यू ये आपके पास 43,150 का लेवल, और ये मार्केट अगर क्रॉस करती, डेफिनेटली फॉलनेस फिर छोटी मोटी नहीं आनी, मार्केट में बहुत बड़ी बड़ी फॉलनेस आनी है। मैं कई दिन से बात आपको समझा रहा हूँ और आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो लेवल्स का ध्यान रख के ही मार्केट को लॉन्ग और शॉर्ट करने के बारे में सोचिए। अब कल मार्केट में कर क्या सकते हैं, और लास्ट टाइम अगर आज हम देखें तो मार्केट की क्लोजिंग में ग्रीन कैंडल प्लस नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनाती हुई निकली। तो अभी के लिए हमारे पास जो लेवल है, थोड़ा सा हमारे लेवल में अब चेंजमेंट आता है, और ये लाइन यहाँ से हम इसको हटा ले रहे हैं। अभी हमारे पास रेजिस्टेंस का जो वर्क कर रहा है वो क्या कर रहा है, ये 50 डेज ए में है। ओवरऑल हमारे पास ये 50 डेज ए में एक रेजिस्टेंस का वर्क कर रहा है, और 50 डेज ए में के बाद अगर हमारे पास कोई नेक्स्ट रेजिस्टेंस है तो हमारा 200 डेज ए में, ये उस समय जहां पर भी होगा, मैं फिर कह रहा हूं, ये आप ये ना मानो, यहाँ पर ये जहां पर भी होगा 15 मिनट के चार्ट में, मार्केट वहीं से ही क्या लेगी, अगेन करेक्शन लेगी। ठीक है। तो किस तरीके से कल की मार्केट चल सकती है, कल देखिए अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो बहुत अच्छा है, हमारे पास एसएल में पता है करंट पोजीशन है, या पहली कैंडल बनने दे, चाहे वो कैंडल ऐसे जाए चाहे ऐसे जाए। अगर मान लीजिए ऐसे आ जाए और फिर ऐसे बन जाए आके, पहली कैंडल बनने दे, पहली कैंडल बनने के बाद एक ब्रेकआउट आने दें, और ब्रेकआउट आने के बाद ही क्या करें, पोजीशन में एक 5 मिनट में भले ही प्राइस एक्शन हो देखें, और जैसे डे हाई फर्स्ट पहली 15 मिनट का कैंडल का ब्रेक, आपकी ट्रेड स्टार्ट होगी कहाँ तक के लिए, इस लाइन तक के लिए नहीं, 50 डेज के ईएमए तक के लिए। क्योंकि अगर मार्केट को फॉलनेस चाहिए तो रेजिस्टेंस चाहिए, रेजिस्टेंस इस समय 50 डेज ए में ही मार्केट को बार बार करेक्ट करके नीचे लाएगा और गिराएगा। ठीक है। तो ये 50 डेज ए में अगर ये ब्रेक होता है तो हमारे पास फिर रेजिस्टेंस, ये हमारी रेड लाइन है, कौन सी,
44,000 का लेवल, 44,900, सॉरी 43,950 is level. If this one is break, now we have 200 days EMA that's working on our next resistance, and it will be break. Then we see the market is sharply move on 44,346 level. मार्केट इन लेवल तक जा सकती है, ठीक है। मार्केट के पास एक दो तीन तीन ये लेवल हैं, और कल अगर मार्केट में एक शार्प मूवनेस आएगी तो क्या होगा, अप ट्रेंड आना है। तो कल सबसे पहले, कब तक हम लोग पूरी तरीके से बुलिश मोड में नहीं आएंगे, कब तक नहीं आएंगे, आपको हर बार मैंने बात बोली, जब तक मार्केट पूरी तरीके से क्रॉस ओवर करके नहीं जाते। क्योंकि अगर मार्केट 50 डेज का ईएमए भी अगर ब्रेक करेगी तो कहीं ना कहीं 200 डेज ईएमए के अंदर भी साइडवेज हो सकती है, जैसा कि पहले भी हम लोगों ने देखा। कहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मार्केट क्या हो गई थी, पूरा दिन साइडवेज हो गई थी, 2 डेज साइडवेज रही, फिर डाउन फिर डाउन। तो ये क्रॉस ओवर पे ही हमें मार्केट के साथ क्या करना है, वर्क करना है। तो एज द मार्केट गॉन, वी गॉन टुगेदर विद नाउ। गैप अप के लेवल क्या है हमारे पास, ये भी समझ ले। गैप अप के हमारे पास एक तो हमारा 44,000 लेवल्स, एंड सेकंड वन इज वी हैव 44,200 लेवल्स। दीज लेवल्स आर इम्पोर्टेंट, एंड थर्ड वन इज यही जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है 440। बट ये 50 और 200 इज ए में मस्ट इम्पॉर्टेंट। क्यों, मार्केट इन्हीं लेवल के पास गैप अप ओपनिंग कर सकती है, और इन लेवल पर गैप अप ओपनिंग करने के बाद क्या कर सकती है, आप समझ रहे हैं ना। अगर डायरेक्ट गैप अप ओपनिंग होगी तो डायरेक्ट ये नहीं कि मार्केट लॉन्ग कर दीजिए। गैप अप के बाद मार्केट सेटल हो लीजिए। अगर मान लीजिए एक निगेटिव कैंडल बन रही है, मान क्या लीजिए एक छोटी सी की फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ से जो भी पहली कैंडल का डे लो होगा उसको ऐसा लगिए, और मार्केट को क्या करिए, अगेन जो गैप है, मतलब 200 इज ईएमए के जैसे ही निकलेगी तो फर्स्ट 50 डेज ईएमए के पास सपोर्ट ले सकती है, और वो ब्रेक कर गई तो ये गैप के पास ही वो क्या ले सकती है, अगेन सपोर्ट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जिन्होंने गैप इतना बड़ा दिया होगा, कंपलसरी बात है प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो मार्केट में कुछ ना कुछ फॉलनेस और करेक्शन आएगा, ठीक है। अब गैप डाउन की बात कर लेते हैं, क्योंकि गैप डाउन मार्केट बहुत तगड़े से दे रही है। कल जाते जाते मैंने आपको तीन लेवल दिखा दिए थे, और आई होप वो तीन लेवल में ही आज आपको बहुत कुछ देखने को मिल गया। अभी भी हमारे पास एक जिंदा लेवल जिंदा है जिंदा इसलिए क्योंकि आज बहुत बढ़िया है। ये जो 43,000 जस्ट गिव मी अ सेकंड, 43,000 एंड 530 लेवल इज मस्ट इम्पॉर्टेंट। ये हमारा मंथली सपोर्ट का भी वर्क कर रहा है नाशी में, प्लस हमारा एक चार्ट पैटर्न जो हम देख रहे हैं हॉरिजॉन्टली सपोर्ट भी वर्क कर रहा है। अगर इसके भी नीचे फॉलनेस आती है तो ये हमारा ये एक लेवल निकल के आया ट्रेडर्स 40, आई थिंक दिस वन इज 44,390 लेवल, आई थिंक देयर इज ऑन गैप। ओके, नाउ अ सेकेंड, ठीक। सो कम ऑन द टॉपिक, कम। अगर ये ब्रेक होता है तो डेफिनेटली हमारे पास ये लेवल है 43,400, बट इसके चांसेस आने के कम क्यों हो जाते हैं, क्योंकि अगर मैं डे चार्ट में, फिर मैं कह रहा हूँ, अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हो, एक तो यहाँ 200 डेज ए में भी लमसम लमसम सपोर्ट कर देगा, प्लस चैनल में थोड़ी सी फॉलनेस आएगी, चैनल में थोड़ा सा हो सकता है विक बने। विक कैसे, आप देख सकते हो यहाँ पर विक बनी थी, लेकिन कैंडल अंदर क्या हो गई, अगेन री एंटर कर गई किसके, चैनल के। तो कुछ भी अगर डायरेक्ट फॉलनेस आती और फिर ऐसा शार्प मूव आ जाएगा तो डेफिनेटली चैनल के अंदर आ सकती। तो जब तक ये पूरा मार्केट क्रॉस ओवर नहीं करती तो एग्रेसर होकर ना मार्केट को गिराइए और ना एग्रेसर होकर मार्केट को उठाने के बारे में सोचिए। लेवल वाइज लेवल चलते रहिए और काम को करते रहिए, ये हमारा प्रोडिक्शन है। तुम लोग अब की तरह बहुत तेज मारूंगा, काम करें, डिस्टर्ब मत करो।
हाँ भाई। हाँ, घर पे भाई। मम्मी आई थी भाई। हाँ। हाँ बताओ। हाँ। नाउ इफ विथ सी ऑन द चार्ट, अगर हम चार्ट में देखें तो हमारे पास आप देख सकते हो एक गुड सपोर्ट का कौन सा वर्क कर रहा है। 43,500 इज ऑल्सो वी हैव अ सपोर्ट एंड 44,000 वी हैव अ रेजिस्टेंस। तो मार्केट इन्हीं दोनों के बीच में ट्रैप है, बीच में जितना एरिया पूरा फाइटिंग एरिया है, तो इस फाइटिंग एरिया में कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। अभी यहाँ पे भी रजिस्टर सपोर्ट दिख रहा है, ये फाइटिंग एरिया है, 700 800 पे फाइटिंग एरिया। लेकिन अगर 44,000 के ऊपर निकलती है तो फिर आप देख सकते हो हमें जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है कहाँ पे, एक बड़ा रेजिस्टेंस 100, मतलब इधर पूरा रेजिस्टेंस का वर्क है, इधर पूरा क्या सपोर्ट का वर्क हो रहा है। तो मार्केट अभी अपने ट्रैपिंग एरिया में, तो इसमें कुछ भी नहीं किया कहा जा सकता है ऑप्शन चेन से। अकॉर्डिंग टू चार्ट हमें इसीलिए क्या करना है, वर्क करना है। प्लस आपको जाते जाते एक चीज़ और बता दूं, ऑप्शन चेन 10 o'clock के बाद अपडेट होती है, जैसा मैं हर वीडियो में बताता हूँ, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। और जो करंट मार्केट का अपडेट होगा उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, वर्क करना है। थैंक्स अलॉट एंड हैव अ नाइस डे ट्रेडर। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एक प्यारा सा कमेंट कमेंट बॉक्स में करें, आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, क्योंकि जो करंट मार्केट का अपडेट होता है वहाँ ऑलरेडी बता दिया जाता है, प्लस पेपर ट्रेड दी जाती है, जिससे आप देख के कुछ सीख सकते हैं, समझ समझ सकते हैं, प्लस अर्न कर सकते हैं। थैंक्स अलॉट एंड हैव अ नाइस डे।